खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की 38वीं पुण्यतिथि सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम के नेतृत्व में शहीद भवन आरा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धांजलि सभा में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सर्वप्रथम बाबूजी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाद में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों के बीच बाबूजी के कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता मीरा कुमार ने बताया कि जब भी मैं आरा आती हूं मुझे एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। बाबूजी हमेशा से कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को आंखें दूसरे को दर्द देखने और उसके निदान करने के लिए प्रदान की है। उन्होंने बाबूजी को दलितों के नेता की बजाय देश के सर्वमान्य नेता बताया। सासाराम लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद मनोज कुमार ने भारत सरकार से बाबूजी के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न की मांग की है। चंदवा के ग्रीन हेवन रिजॉर्ट में भाकपा माले की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक के उपरांत एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, आरा सांसद सुदामा प्रसाद, काराकाट सांसद राजाराम सिंह आदि ने संबोधित किया। मौके पर पार्टी राज्य सचिव कुणाल स्कीम वर्कर नेता व विधान पार्षद शशि यादव और जिला सचिव जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस चुनाव ने लोकतंत्र व संविधान के पक्ष में जनादेश दिया है। ये जरूर है कि यूपी में जिस प्रकार की सफलता इंडिया गठबंधन को मिली, बिहार में हम उससे दूर रह गए, लेकिन शाहबाद और दक्षिण बिहार ने मोदी की तानाशाही के खिलाफ करारा जवाब दिया है। हम शाहबाद और दक्षिण बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। ये हमारे जिले की जो है अर्थव्यवस्था वो कृषि पर निर्भर है। खेती पर ही यहाँ का माने हर नागरिक का भोजन छाजन, यहाँ के छात्र छात्राओं की पढ़ाई, शादी ब्याह, जीवन मरण, यहाँ का व्यवसाय सब कुछ खेती पर है। और खेती जो है घाटे में जा रही है, लागत सामग्री का दाम बढ़ गया है महंगाई के कारण, तो जितना उनको फायदा होना चाहिए नहीं हो रहा। सर्वेक्षण से बड़ा सवाल आया था गरीबी का, और इसी के साथ साथ जो जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, इससे बिहार में जो पता चला कि अति पिछड़ी जातियों की एक्चुअल आबादी कितनी बड़ी है, तो उसको देखते हुए सरकार ने पूरे विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण का विस्तार किया था। 65% ईडब्ल्यूएस के 10% को छोड़ करके भी 65% आरक्षण की बात हुई थी। नेपाल में हो रहे लगातार वर्षा के कारण मोतिहारी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मोतिहारी की सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में तेज मूसलाधार बारिश के बाद नेपाल की सभी पहाड़ी नदियां उफान पर है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर तराई क्षेत्र तक बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। नारायणी नदी के उफान से नारायण घाट एवं बागमती नदी के तूफान से विराटनगर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घर एवं दुकानों में घुस गया है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे लकड़ी के सहारे जीवन बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। वहीं बीरगंज काठमांडू सड़क मार्ग पर 3 जगह पहाड़ का भूस्खलन होने से आवागमन बाधित हो गया है। नेपाल पुलिस एवं सड़क विभाग के द्वारा पहाड़ का मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भूस्खलन की वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ऐसी स्थिति में बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नालंदा में 75वां वन महोत्सव के मौके पर बिहार शरीफ में एक पेड़ मां के नाम पर पौधा वितरण और पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य विवेक चंद्र कुशवाहा शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बदलते जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ रही है। हम लोगों ने जंगल काट कर हम लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना झेलना पड़ रहा है। आज पेड़ लगाएंगे तो आने वाले बच्चों को भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। हम लोगों को आज के समय में घर में छोटे छोटे पौधे लगाकर कल आने वाले समय में ये संदेश दे सकते हैं। विवेक चंद्र ने कहा कि ये पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने में हमारी मदद करेगा। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हम लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
बिहार में पुल व पुलिया टूटने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में हो रही बारिश के कारण मोतिहारी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मोतिहारी के सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग बाढ़ को लेकर सहमे हुए हैं, तो वहीं बाढ़ के खतरा को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी क्रम में मोतिहारी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दक्षिणी भवानीपुर पंचायत, मंगलापुर, दक्षिणी बरियरिया एवं पुछरिया के पास नदी के बढ़ते हुए जलस्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी एवं राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं अब देखना होगा कि आगे सरकार व जिला प्रशासन इस बाढ़ की त्रासदी से लोगों को कैसे बचाती है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहें कि उसे मांस से लगाव नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज इस देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किस पार्टी में हैं? आज इस देश में क्राइम और क्रिमिनल से इतने जुड़े लोग देश के किस पार्टी में हैं? हमसे अच्छा भोजपुरी बोलेंगे क्या? लेकिन तेजस्वी को ना इंग्लिश आती है और ना ही ठीक से भोजपुरी बोलनी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं और किसी भी विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। यूपी सरकार में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने विकास प्राधिकरण के सभागार में विकास कार्यों, सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 1.5 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस व एसटीएफ की निगरानी में सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा संपन्न कराया जाएगा। मेले को ड्रोन से लाइव स्ट्रीमिंग लिया जाएगा। सरयू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात होंगे। धार्मिक आयोजन में असामाजिक तत्वों ने की खुराफात तो सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 1 महीने के सावन मेले में करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आए हैं वो अच्छी अनुभूति लेकर वापस लौटे। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उनकी चिंता भी है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में अच्छी व्यवस्था हो। अयोध्या जिला पुस्तकालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्र संघ अयोध्या के बैनर तले वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेश कुमार वर्मा के हुए स्थानांतरण को लेकर विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। विदाई समारोह में वीरेश वर्मा का सम्मान करने वाले कर्मचारियों का तांता लगा रहा। मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रूही पॉल ने जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेश वर्मा का बुके देकर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्र संघ अयोध्या के जिला अध्यक्ष अवधेश प्रताप शुक्ला ने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए जिले भर से आए सैकड़ों कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा का समापन किया। उन्होंने कहा कि अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में अपनी गहरी छाप सभी कर्मचारियों को दे दी गई है। 2020 में यहाँ पर वित्तीय लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा के रूप में मेरी तैनाती हुई थी। तब से लेकर के अब तक लगभग 4 सालों तक मैंने माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय कार्यालय, जिला पुस्तकालय और इसी तरीके से जो राजकीय कार्यालयों से संबंधित कार्य थे उसका निष्पादन हम लोगों ने बेहतर ढंग से किया और करने का प्रयास किया। इसके साथ में पीलीभीत जिलाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में तहसील सदर में किया गया तहसील समाधान दिवस का आयोजन। सदर तहसील समाधान दिवस में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए। जिलाधिकारी संजय कुमार के द्वारा सदर तहसील समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना गया। शिकायतकर्ताओं की शिकायत पत्रों को सुनकर जिलाधिकारी के लिए संजय कुमार ने समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। देश भर में चलाई जा रही महाअभियान के अंतर्गत शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहले शहीद उद्यान पहुंचे, जहां वृक्षारोपण किया। मंत्री जी ने कहा कि वृक्षारोपण करने के साथ साथ इनका देखभाल भी करना जरूरी है।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली के लिए वृक्षारोपण करने पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत वृक्ष अवश्य लगाएं। पर्यावरण के लिए उपयोगी पीपल, पाकड़, नीम, आम, जामुन, अमरूद, शीशम और सागौन आदि पेड़ लगाएं। वृक्षारोपण महाअभियान के महापर्व को सफल बनाने हेतु सभी इस अभियान में हिस्सा लें। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा के अंतर्गत जनपद से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए सुरक्षित मार्ग एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्या किशोर मिश्र ने अजितपुर बाईपास के संपर्क मार्ग, पनवटिया से नेशनल हाईवे संपर्क मार्ग तथा धमोरा से रठौड़ा तक जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।